Assalamu alaikum dear students. This is day 10 of 21 days 21 corrections. आज हम डिस्कस करेंगे ए और एन के इस्तेमाल को. हमारे पास दो तरह के नाउन्स होते हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनके प्लूरल मौजूद होते हैं. प्लूरल से मेरी मुराद क्या है? मैं आपसे अगर लफ्ज यूज करूं पेंसिल, तो हमारे पास पेंसिल की प्लूरल है पेंसिल्स, ठीक है. इसी तरह बहुत सारी चीजें जैसे फैन है, क्लॉक है, वॉल है, कर्टन है, डोर, इन सारे की हमारे पास प्लूरल मौजूद होती है. सो वो नाउन जिनको हम प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनके साथ हम इनडेफिनेट जो आर्टिकल है ए और एन, उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. लेकिन हमारे पास एक और नाउन की टाइप है जिसे कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिनकी प्लूरल फॉर्म नहीं पाई जाती, ठीक है. सो इनका हमारे पास प्लूरल मौजूद नहीं होता. इस तरह के नाउन के साथ हम ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है. अब करेक्शन में ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक ये हो जाती है कि स्टूडेंट्स ये परसीव कर लेते हैं कि शायद हर नाउन को, यानी कोई भी जो सिंगुलर नाउन होगा उसका प्लूरल बन सकता है. तो ऐसा नहीं होता. अब मैंने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हैं अनकाउंटेबल नाउन्स की. जैसे फर्नीचर. अब फर्नीचर का आपके पास प्लूरल नहीं है. न्यूज वर्ड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. ये देखने में प्लूरल जरूर है, लेकिन ये इसकी प्लूरल फॉर्म है. न्यूज से मुराद सिंगुलर न्यूज ही होता है, मतलब एक खबर ही होती है, ठीक है. इसी तरह इंफॉर्मेशन, तो हम इंफॉर्मेशंस लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, इंफॉर्मेशन ही होता है. एडवाइस, सो एडवाइस इज ऑल्सो सिंगुलर, ठीक है. ये एडवाइस जो सी वाला है दिस इज नाउन, और एडवाइस जो एस वाला होता है दैट इज अ वर्ब. अच्छा, इसी तरह लगेज है, बिजनेस, ट्रैफिक, ब्रेड, वेदर. सो हमारे पास ऐसे बहुत सारे अल्फाज मौजूद हैं जो कि अनकाउंटेबल नाउन्स हैं और उनके प्लूरल नहीं होते हैं, ठीक है. अब जब हम जुमला बनाते हैं तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हम इन जुमलों को, जुमले के अंदर इन अल्फाज को प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल ना कर लें. सो ही गेव मी एन एडवाइस. When we are making a sentence, we have to make sure that we are not using these nouns as countable nouns. ठीक है. अब countable noun से क्या मुराद है कि मैं लिख रही हूं कि he gave me some advices. तो अगर मैं लिखूं कि he gave me some advices, तो this is wrong, क्योंकि advice का plural नहीं होता, ठीक है. अच्छा, इसी तरह से मैं some भी नहीं लगा सकती. अच्छा, अगर मैं इसको प्लूरल नहीं कर सकती एडवाइस को, तो इसका मतलब यह है कि मैं इसके साथ आर्टिकल भी नहीं लगा सकती, यानी ए और एन का इस्तेमाल भी नहीं कर सकती. सो ही गेव मी एन एडवाइस, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. अब ये चीज वो है जो कि हमें पाकिस्तानी और इंडियन जो इंग्लिश है उसके अंदर बहुत नजर आती है कि हम लोग किसी भी चीज के साथ ए एन का इस्तेमाल कर लेते हैं, बट दिस इज रॉन्ग. अब आपके लिए मैंने कुछ लिखी हैं वर्ड्स जिनको सही तरीके से आपने कैसे इस्तेमाल करना है. तो अगर आपने कभी भी एडवाइस का वर्ड यूज करना है तो आप कहेंगे अ पीस ऑफ एडवाइस, ठीक है. इसी तरह हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन के अंदर मिल्क भी आता है, वर्क भी आता है, सोप भी आता है, ठीक है. सो ये चीजें कभी प्लूरल नहीं होंगी, ठीक है. सो मिल्क्स, वर्क्स, सोप्स ऐसे नहीं होगा. अ बॉटल ऑफ मिल्क, अ पीस ऑफ वर्क, अ बार ऑफ सोप. सो आपने अपनी राइटिंग के अंदर इस चीज का ख्याल रखना है कि आप जिन अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं कहीं वो अनकाउंटेबल तो नहीं है. अगर वो अनकाउंटेबल होंगे तो उनके साथ ए एन का इस्तेमाल नहीं होगा, और अगर वो अनकाउंटेबल हैं तो इसका मतलब ये है कि उनकी प्लूरल फॉर्म नहीं पाई जाती, ठीक है. बी वेयर ऑफ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल nouns, particularly in your English paper. I'll see you tomorrow.